राम राम भाई, सभी को स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी के द्वारा बीपीएसएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो नोटिफिकेशन है बिहार वन विभाग की तरफ से। बिहार वन विभाग में कुछ वैकेंसियां निकली है जो कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के पद पे निकली है। तो आज हम उसके बारे में पूरी डिटेल्स देखेंगे, पूरी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि हमें पात्रता क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और ऑनलाइन फ़ी कितनी रहेगी और उसमें हमको सैलरी कितनी मिलनी है। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप ये पूरा वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हम जाएँगे नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से निकाला गया है, जो कि बिहार सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में निकाला गया है। पोस्ट जो है वो वनों के क्षेत्र पदाधिकारी का पोस्ट है, जो कि इस पे पोस्ट पे जिसको हम इंग्लिश में रेंज ऑफिसर कहते हैं, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 1/6/2025 को रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन जो है वो 1 मई से स्टार्ट होने वाली है और लास्ट डेट जो है वो 1/6 को रहेगी। पद जो है वो वन के क्षेत्र पदाधिकारी का है, वो आपको मैंने बता दिया है। पे लेवल 6 है, जिसमें 35,400 से 1,12,400 तक आपकी सैलरी रहेगी। रिक्तियों की संख्या यानी कि जो खाली सीट है वो 24 है। जो कि अब हम डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल क्वालिफिकेशन के बारे में। जो कि फिजिकल क्वालिफिकेशन ऊंचाई और सीना के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूर्ण नहीं करने पर अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हाइट है और चेस्ट है उसके लिए आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाते हो तो आपको छांट दिया जा सकता है। हाइट का जो रखा गया है वो अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पुरुष के लिए न्यूनतम 163 सेंटीमीटर रखा गया। यानी कि आप 163 सेंटीमीटर आप नहीं हो, अगर आप जनरल से हो तो आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड कर सकते हैं। अनुसूचित जाति के पुरुष के लिए न्यूनतम 152.5 सेंटीमीटर रखा गया है हाइट। अनारक्षित सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए महिलाओं के लिए न्यूनतम 150 सेंटीमीटर हाइट का रखा गया है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 145 सेंटीमीटर रखा गया है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए है। अनारक्षित सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम रहना चाहिए। फुला करके 84 सेंटीमीटर न्यूनतम रहना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। नियुक्ति की प्रक्रिया को देख लेते हैं। लिखित परीक्षा होगी, साक्षात्कार एवं शारीरिक सामर्थ्य परीक्षण के आधार पर चयन किया जाएगा। आपका रिटर्न होगा, फिजिकल होगा, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब हम बात कर लेते हैं पात्रता के बारे में। तो पात्रता जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आवेदन के लिए जो पात्रता है वो क्या है। भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप भारत के होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, आप हो मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर हो, आप तभी अप्लाई कर सकते हो। ट्रांसजेंडर के लिए कुछ नोट यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि लिखा हुआ है, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के गजट संख्या 483 दिनांक 25/9/2020 द्वारा उभयलिंग व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 220 की कंडिका में निहित प्रावधान के आलोक में धारा 6 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट नियम 4 में निर्धारित पद्धति के अनुसार कार्यवाही करते हुए प्रपत्र 3 में पहचान पत्र जारी करेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति का लिंग अंकित होगा। तदनुसार उनकी श्रेणी का निर्धारित किया जाएगा। ये ट्रांसजेंडर के लिए नोट है, उनको किस हिसाब से फायदा मिलेगा उसके लिए है। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1/1/2025 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, सांख्यिकी एवं जंतु विज्ञान विषय में कम से कम एक विषय के साथ स्नातक की डिग्री अथवा कृषि स्नातक, वानिकी अथवा अभियंत्रण में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से स्नातक की डिग्री होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आप ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। कौन से सब्जेक्ट में? या तो आप पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान में, वनस्पति विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, भूवर्ग विज्ञान में, गणित में, भौतिक में या फिर सांख्यिकी एवं जंतु विज्ञान में, या आपके पास कृषि स्नातक, वानिकी अथवा अभियंत्रण में किसी
भी कॉलेज मान्यता प्राप्त कॉलेज से आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। उम्र सीमा की गणना की जाए तो उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/1/2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2021 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो, वो भी उम्र सीमा के आधार पर इस आवेदन को भर सकते हैं। अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1/1/2025 को मैट्रिक तथा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नलिखित होगी। यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैट्रिक की जो मार्कशीट पे है उसके अकॉर्डिंग मान्य होगा। अब हम सीट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीटें अवेलेबल हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो अनारक्षित यानी कि जनरल वालों के लिए 2 सीटें अवेलेबल हैं और अनुसूचित जाति के लिए 10 सीटें अवेलेबल हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए 1 सीट अवेलेबल है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है जो कि 3 सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 7 सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए सीटें खाली नहीं है, 0 है। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 1 सीटें हैं, यानी कि कुल 24 सीटें हैं, जो कि इस प्रकार है। आगे हम थोड़ा बढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के लिए 2% कुल पदों की संख्या यानी कि 0 है, यानी कि इनके लिए सीट खाली नहीं है। डिसेबिलिटी वालों के लिए भी सीट कोई खाली नहीं है। तो इसके बारे में और डिटेल्स में जानने के लिए आपको आना है हमारे वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के लिए हमको क्या करना है, किसी भी ब्राउजर में जाना है और ब्राउजर में जाने के बाद हमको सर्च करना है interfirstonline.in interfirstonline.in। ऑनलाइन में आपको देख लेना है कि $L देना है, उसके बाद .in लिख के सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का खुलेगा। उसके बाद आपको देखना है पहले नंबर पे ये दिखेगा बिहार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वैकेंसी 2025, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है पूरी डिटेल्स के बारे में, इसके बारे में यहाँ पे आपको देख रखा है कि 24 पदों पे जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। उसके बाद ये 1 मई से स्टार्ट होने जा रहा है, 1 मई 2025 से शुरू होगा, जो कि 1 जून 2025 तक इनका अंतिम डेट रहेगा उसमें आवेदन करने के लिए। विभाग का नाम दे रखा है यहाँ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में रखा गया है जो नौकरी है। पद का नाम जो है वो वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के रूप में यानी कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के रूप में है। कुल पद आपको बता दिया गया है कि 24 है। वेतन जो है पे लेवल 6 है, जिसमें 35,400 से आपको 1,12,400 तक सैलरी मिल सकती है। आवेदन की अंतिम प्रारंभ तिथि आपको जैसे कि बता दिया 1 मई है। आवेदन की अंतिम तिथि 1 जून है। मोड है एप्लीकेशन, जो आवेदन है वो ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो यहाँ से क्लिक करके आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे बीपीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, वहाँ से आपको फॉर्म भरना है। इसके लिए जो पात्रता है वो आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और थर्ड जेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट दस्तावेज है वो क्या क्या लगने वाला है, मोबाइल नंबर आपका है, ईमेल आईडी होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, 10वीं का मार्कशीट भी होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, 2 महीने के अंदर खींची गई फोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। उसके बाद आपको एक हस्ताक्षर भी लगेगा जो कि आपके पास होना चाहिए। तो ये थी आपकी पूरी डिटेल जो डॉक्यूमेंट है वो लगने वाला है उसकी डिटेल्स। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ लिंक दिया हुआ है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, तो इस पर क्लिक करके जाए। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके फिल एप्लीकेशन फॉर्म के लिए लिंक दिया हुआ है, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस के लिए भी लिंक दिया हुआ है। तो आपको जो भी अपने हिसाब से देख लेना है कि जो जरूरी है उस पर आपको यहाँ से क्लिक करके आप जा सकते हो। उसके बाद कैसे अप्लाई करना है आपको यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप आपको देख लेना है ये सारी चीज़ें। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स दे रखी है, उसको आपको पढ़ लेना है और कैसे अप्लाई करना है वो देख लेना है। और आपको कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, तो आप अगली वीडियो देख लेना। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और जिसको ज़रूरत है इस वीडियो को उसके पास भेज देना।